बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू है जिन्नात शादी कैसे करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मखलूक़ात को दुनिया में पैदा फरमाया है, जिसमें तरह तरह की मखलूक़ात शामिल हैं, जिसमें इंसान, हैवान, फरिश्ते और जिन्नात और बेशुमार मखलूक़ात शामिल है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं मखलूक़ात में से इनके जोड़े जोड़े पैदा फरमाए हैं। इनमें से इन अशिया के भी जोड़े शामिल हैं जिनको इंसान नहीं दे सकता। नाज़रीन, कुछ लोगों का ख्याल है कि जिन्नात शादी नहीं करते, लेकिन कुरान मजीद से वाज़ेह है कि जिन्नात भी आपस में शादी करते हैं और बच्चे भी पैदा करते हैं। अगरचे जिन्नात और इंसानों का बच्चे पैदा करने का अमल मुख्तलिफ है, क्योंकि जिन्नात इंसान की तरह मादी वजूद नहीं रखते। मगर यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि जिन्नात शादी कैसे करते हैं। क्या जिन्नात की शादी भी इंसानों की तरह होती है या इनका भी निकाह पढ़ाया जाता है? ये बात सच है कि जिन्नात की भी इंसानों की तरह शादी होती है। जिस तरह इंसान शादी में नाच गाना ढोल वगैरह बजाते हैं, इसी तरह जिन्नात भी अपनी शादी में खुशियां मनाते हैं। जिन्नात की शादी में खाने पीने का भी इंतजाम होता है। जिन्नात अपने खानों में मोर और हिरन का इस्तेमाल बहुत शौक से करते हैं। जिन्नात भी अपनी शादी में दूसरे कबीलों के जिन्नात को दावत देते हैं। जिन्नात का आपस में निकाह होता है। इसकी दलील में एक मौलवी नवाब अली शाह साहब ने अपने एक बयान में फरमाया कि मैं एक रात को सो रहा था कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। जब मैं उठा तो दरवाजा खोला तो देखा कि दो नौजवान मेरे सामने खड़े थे। तो वो नौजवान मुझसे कहने लगे, मौलाना साहब, हमारी शादी है और हमें निकाह पढ़ाना है और हम आपको लेने आए हैं। मौलाना साहब ने फरमाया कि माफ़ कीजिएगा, मैं तो आपको नहीं जानता, आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि जनाब, हम साथ वाले गाँव से आए हैं। उनमें से एक ने कहा कि मेरा नाम जंजाल है। मैंने सोचा कि यह कैसा अजीब नाम है। खैर, मैं इनके साथ चल पड़ा। मौलाना साहब फरमाते हैं कि वो दोनों आगे आगे चल पड़े और मैं इनके पीछे पीछे चल पड़ा। जब हम वहाँ पहुँचे तो देखा कि एक मैदान में एक शमियाना सजा हुआ है और मैं इधर उधर देखने लगा। सामने से दूल्हे का बाप आया और मुझे खुशामदीद कहा और कहा कि आइए मौलाना साहब, मैं आपको दुल्हन के वाले से मुलाकात करवाता हूँ। मुझे बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि सारे ही अजनबी चेहरे थे। हालांकि मैं इसी गाँव के काफ़ी लोगों को जानता था जिनसे मेरी दुआ सलाम थी, मगर शादी में सभी अनजान से लोग थे। मैंने दुल्हन के वालिद से कहा कि इस गाँव में कोई भी मेरा जानने वाला नहीं है। जिस पर दुल्हन के वालिद सरदार सरमद ने कहा कि अच्छा तो ये बात है। जिस पर उसने एक लड़के को आवाज़ दी और कुछ कहा। इसके बाद मुझे एक गांव के दुकानदार नज़र साहब नज़र आने लगे और इसके बाद और भी गांव के कुछ लोग जानने पहचानने वाले नज़र आने लगे, जिनको देखने के बाद मुझे कुछ इत्मीनान हुआ। दुल्हन के वालिद ने मुझसे कहा कि मौलवी साहब, निकाह पढ़ाइए, देर हो रही है। मैंने इनका निकाह पढ़ा दिया। इसके बाद उन्होंने मुझे पैसे और मिठाई पेश की और साथ खाना भी खिलाया। इसके बाद वो नौजवान जो मुझे लेने आए थे वो ही मुझे वापस करने के लिए मेरे घर में मुझे वापस छोड़ गए। दूसरे दिन मेरी मुलाकात इन लोगों से हुई जो रात को शादी में मौजूद थे। मैंने इनसे रात की शादी की बातें की तो उन्होंने कहा, मौलाना साहब, हम तो रात को घर में ही थे, हम तो कहीं भी शादी पर नहीं गए थे। मौलाना साहब फरमाते हैं कि यह सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ। मैं घर वापस आया और आकर वो मिठाई और पैसे देखे और मुझे यकीन हुआ कि वाकई रात को मैं शादी में गया था, ये मेरा ख्वाब नहीं था। बाद में मुझे पता चला कि वो इंसानों की नहीं बल्कि वो तो जिन्नात की शादी थी। जिन्नात इंसानों के रूप बदल कर आए थे। कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं जो अपनी शक्ल सूरत तब्दील कर लेते हैं, कभी इंसान बन जाते हैं, कभी जानवर बन जाते हैं। तो ये था जिन्नात का एक सच्चा वाकया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाकया बहुत पसंद आया होगा। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दुआओं में याद रखना। अल्लाह ने निगहबान।